इस वीडियो का शिक्षण बिंदु है सोवियत संघ। प्रायः हम सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान इत्यादि की पुस्तकों में सोवियत संघ या पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर ऐसे शब्दों से अवगत हो चुके हैं। इन शब्दों को हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कौंध कर आता है कि क्या सोवियत संघ या रूस एक ही है या अलग अलग है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सोवियत संघ है क्या। सोवियत संघ को अंग्रेजी में सोवियत यूनियन बोलते हैं, जिसका औपचारिक नाम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ये इसका नाम था। अब सोवियत था इसलिए क्योंकि सोवियत संघ अब नहीं है। अब इसको हम पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते थे और इसी को शॉर्ट रूप से यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। तो हम इस सोवियत संघ की स्थापना के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कैसे। तो देखते हैं। सोवियत संघ की स्थापना की प्रक्रिया आज से करीब 100 वर्ष पहले अर्थात सन 1917 की रूसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, जिसमें रूसी साम्राज्य के जार, जिसको हम हिंदी में इसका पर्यायवाची सम्राट के नाम से जानते हैं, जिसको रूसी भाषा में जार कहते थे यानी रूस का सम्राट, उस सम्राट या जार को सत्ता से हटा दिया गया था। उस समय 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन शीघ्र ही वह बोल्शेविक विरोधी श्वेत मोर्चे के साथ गृह युद्ध में फंस गई ये पार्टी। बोल्शेविकों की लाल सेना ने गृह युद्ध के दौरान ऐसे भी कई राज्यों पर कब्जा कर लिया, जिनमें सार्क के पतन का फायदा उठाकर रूस से स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों की पूर्ण जीत हुई और उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकेस इन क्षेत्रों को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान कर दिया। इस तरह से 1922 से 1991 तक सोवियत संघ का अस्तित्व रहा। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि सोवियत संघ का हिंदी नाम, औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है, और इसको अंग्रेजी में सोवियत यूनियन बोलते हैं। यह अपनी स्थापना से लेकर सन 1990 तक साम्यवादी पार्टी द्वारा शासित था। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण था। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ और यहीं पर हम जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी सोवियत संघ को हम रूस के नाम से भी संबोधित कर देते हैं या उसी का एक हम पर्यायवाची समझ बैठते हैं। यही कारण था कि विदेश में भी सोवियत संघ को अक्सर गलती से रूस बुला दिया जाता था। अब हमें आगे देखते हैं कि 1922 में स्थापित सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो जानेंगे, हम इस तथ्य से अवगत होते हैं कि 26 दिसंबर 1991 में यह वो तिथि थी जब सोवियत संघ अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, शॉर्ट में इसको यूएसएसआर से जानते थे,
यह विघटित होकर 15 देशों में टूट गया, यानी नए 15 देश बन गए। और संघ के टूटने के बाद में बनने वाले जो देश हैं उनको भी हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से हमें जान रहे हैं टुकड़ों में, जिनके एक भौगोलिक नाम अलग हैं, जैसे बाल्टिक देश, सेंट्रल एशिया के देश, पूर्वी यूरोप के देश, यूरेशिया और ट्रांस काकेशिया। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से इनके नाम हैं। उनमें देखते हैं कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। कुल 15 देशों में बाल्टिक देशों के अंतर्गत 3 देशों को शामिल किया जाता है, जिनमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये वो देश हैं जो बाल्टिक देश कहलाते हैं। सेंट्रल एशिया के देशों में, यानी केंद्रीय एशिया के देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान 5 देशों को शामिल किया जाता है। पूर्वी यूरोप के देशों में बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन, ये 3 देश पूर्वी यूरोप के देश हैं। हमने जाना बाल्टिक देश 3, केंद्रीय एशिया के देश 5 और पूर्वी यूरोप के देश 3। इस प्रकार से 11 देश तो ये हो गए। और यूरेशिया का देश है रूस, कुल 12 देश। और 3 देश जिनको हम शामिल करते हैं ट्रांस काकेशिया में, उनमें है आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। इस तरह से 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में तब्दील हो गया। 15 नए देशों का अस्तित्व हुआ। और उसके बाद में इन देशों के संबंध में जो भी विवरण हम देखते हैं उसके लिए इन देशों के विवरण के लिए पूर्व सोवियत संघ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी जानना बड़ा रोचक होगा कि पहले भी सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा देश था और इसके विघटन के बाद में भी रूस अभी तक विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। चलिए अंत में हम थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करें, थोड़ी हटके जानकारी प्राप्त करें। और वो जानकारी रहेगी इतिहास से संबंधित कि आखिर सोवियत संघ के पतन के पीछे कारण क्या था या कारण कौन कौन से थे। तो प्रमुख कारण है, उनको हम बिंदुवार देखते हैं। उनमें पहला कारण तो ये था कि रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस समय पुनरुत्थान हो गया था। अमेरिका और सोवियत संघ जो 2 महाशक्तियां थी, उनमें अमेरिका का पुनरुत्थान हुआ था रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में। ये प्रमुख कारण था। दूसरा कारण, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियां इस विघटन के लिए जिम्मेदार रही। तीसरा प्रमुख कारण है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पराजय हो गई। अगला कारण, पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक क्रांति का होना रहा, जिससे बर्लिन की दीवार गिरने पर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण होना भी इसका एक प्रमुख कारण रहा। एक कारण, मिखाइल गोर्बाचोव के युवा व प्रगतिशील नेतृत्व में सोवियत नागरिकों पर प्रतिबंध व सेंसर का शिथिल हो जाना। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपने विचार प्रकट करने और विद्यमान सत्ता के विकल्प खोजने की स्वतंत्रता मिल गई। ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ और 15 नए राष्ट्रों का